हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर टांजरांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है इस फुल मून एनर्जी में आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रही हो। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफ़र करके रख दिया। तो पहला डेक से आपके पर्सन की सोच क्या है वो जानने की कोशिश करूंगी। दूसरे डेक से आपकी फीलिंग्स क्या है वो जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ वैंड्स आपके पर्सन की तरफ से, और आपकी तरफ से एक ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आई है स्ट्रेंथ की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस फुल मून एनर्जी में आपके पर्सन इस पर बहुत ही खास करके बहुत ही एक मुश्किल भरी समय से जा रही है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लग रही है उसके ऊपर बहुत ही प्रेशर है। खास करके उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी की प्रेशर है। हो सकती है आपके पर्सन की फैमिली में कोई इंसान बीमार है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी है। एक तरफा आपके पर्सन की ऊपर फैमिली की बोझ, उनकी दिमाग पर फैमिली हो सकती है, खुद की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी एक प्रेशर, वो जो काम करते हैं उसके वहाँ पर कोई बोझ हो सकती है। बहुत ही मेहनत कर रही है इस वक्त आपके पर्सन, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो और दूसरे तरफा ही ये पर्सन को आपके बारे में सोच आ रही है, लेकिन ये फुल मून एनर्जी में आपके पर्सन को बहुत ही अंदर से ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है आप और उनका जो रिश्ता है, इस रिश्ता अल्टीमेट बहुत ही हाई लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। ये पर्सन आपसे दूर गई है, लेकिन वो दूरियां ये पर्सन को इस वक्त आपके तरफ ज़्यादा करके खींच रही है, क्योंकि ये पर्सन मेहनत को कर रही है, बहुत ही जिम्मेदारी तो निभा रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, लेकिन इससे कहीं गुण ज़्यादा ये आपके पर्सन की शरीर पर उसकी फिजिकली बहुत प्रेशर हो रही है, बहुत ही फिजिकली मेहनत कर रही है ये पर्सन, लेकिन दिमाग में ये पर्सन को आप लोगों के रिश्ते की बोझ बहुत है। और ये जो फुल मून की एनर्जी, इसमें ये पर्सन बहुत ही दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक तरफा इसकी मेंटली प्रेशर, दूसरी तरफा इसकी फिजिकली प्रेशर, तो दोनों चीज़ों के बीच ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है आप इस वक्त बहुत ही, इस वक्त आपको ऐसा लग रही है आप हिम्मत हार रही हो, बहुत ही हिम्मत हार रही हो। आपके अंदर ऐसा लग रही है कितने पेशेंट और आप आपके पेशेंट के लिए रखोगी। ऑलरेडी तो बहुत पेशेंस आप कर लिए हो, बहुत समय से वेट कर रही हो आपके पेशेंट की वापस आने से आपकी लाइफ में, उसकी तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो, कॉल मैसेज की इंतज़ार कर रही हो। आपको ऐसा लग रही है अगर कोई भी मुश्किल घड़ी आई है इस रिश्ते में, आप और आपके पर्सन की रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर है, तो ये पर्सन एक्शन ले, ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आए, फिर से इस रिश्ते को काम करके ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ भी नहीं हो रही है। तो आपको ऐसा लग रही है आप हिम्मत हार रही हो, आप और नहीं वेट कर सकती हो, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशियाँ नहीं आएगी। तो ऐसा आपका सोच हो सकती है, बहुत ही अंदर खुद को हरा हुआ सा, थका हुआ सा महसूस कर रही हो। और दूसरे तरफा ही आपको बहुत ही आपके पर्सन के ऊपर हाई लेवल पर प्यार भी, रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रही है और गुस्सा भी आ रही है, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है और कितने टाइम इंतज़ार करना पड़ेगी। क्या सच में आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं? तो अगर ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं तो अभी तक उसको अपनी जिम्मेदारी हो, अपनी जो भी सिचुएशन हो, चाहे ये पर्सन आपके साथ कोई भी गलत किया हो, तो उसको आपके पास वापस आना चाहिए था, आपके साथ बात करने की कोशिश करना चाहिए था, लेकिन ये पर्सन कुछ भी कदम नहीं लिया है। तो आपको बहुत ही पेन हो रही है। और ये जो फुल मून की एनर्जी में आप बहुत ही इस वक्त चिंतित हो आपके पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, खास करके खुद की ज़िंदगी को लेकर आप बहुत ही चिंतित हो कि आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जा रही है, क्या आगे कोई फ्यूचर है इस रिश्ते की, या ऐसे ही चलते रहेगी, क्या ऐसे ही आपकी ज़िंदगी रुकी हुई पोजीशन पर रहेगी, आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेट आप किस रास्ता पर जाओगी। तो बहुत ही फुल मून एनर्जी आप को सोचने के लिए मजबूर कर रही है। एक तरफ आपके पर्सन को आप
लोगों के रिश्ते के बारे में सोचने के लिए प्रेशराइज़ कर रही है उसके दिमाग में, दूसरी तरफ़ा आपको भी बहुत ही अपनी ज़िंदगी को लेकर सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो चलिए हम और एक कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है आपके पर्सन इस वक्त। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ वैंड्स की कार्ड और आपकी तरफ से किंग ऑफ वैंड्स। तो मुझे लग रही है आपके पर्सन कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है समय निकलते जा रही है। चाहे मैं कितनी भी मजबूरी में फंस गई हूँ, चाहे मैं कितनी भी परिस्थितियों के साथ लड़ रही हूँ, चाहे मेरे ऊपर कितने सारे बोझ हो, वो तो एक तरफ़ा ठीक है, लेकिन मेरे जो लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको मैं और इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि अगर आप लोगों के भीतर रिसेंटली दूरियाँ आई है, ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, तो ये पर्सन ऐसा सोच रही है, क्या मैं कॉल मैसेज करूँ, क्या मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो ये पर्सन मेरे साथ बात करेगी या मुझको दूर कर देगी, या हम लोगों की रिश्ता ठीक ठीक भी तो हो सकती है। ये पर्सन मेरे जो पार्टनर मेरा ही इंतज़ार कर रही है, लेकिन मेरे तरफ से कॉल की इंतज़ार कर रही है। तो दोनों तरफा ही ये पर्सन सोच रही है, क्योंकि उसको अल्टीमेट आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो बहुत ही आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही है, इस फुल मून एनर्जी में उसको ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर रही है। आपकी प्यार का जो ताकत थी वो इससे इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही दूर है। वो चाहे आपके पर्सन के ऊपर कितना भी प्रेशराइज आए क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन सब बोझ संभाल सकते हैं। लेकिन आपकी प्यार का जो सपोर्ट था ना, इसकी बहुत ताकत थी, जो इस वक्त आपके पर्सन के पास नहीं है। तो बहुत ही ये पर्सन को ऐसा लग रही है ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां आ गई, बहुत सारी मुश्किल घड़ी चल रही है। तो ये सब घड़ियां पार करके आपके पास तुरंत पहुंचना चाहिए और ये काम उसको ही करना पड़ेगी। तो वो एक्शन लेने के बारे में सोच रही है। और यहाँ पर आई है किंग ऑफ पेंसिल का। तो ये जो फुल मून की एनर्जी आई है, इसमें आपको बहुत ही अट्रैक्शन फील हो रही है आपके पर्सन के लिए। अंदर ही अंदर आपको बहुत ही आपके पर्सन के लिए प्यार, रोमांटिक फीलिंग, पैशनेट फीलिंग बहुत ही आप हाई लेवल पर महसूस कर रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको वो पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको वो पर्सन की केयर की ज़रूरत है। वो पर्सन के बगैर आपकी लाइफ अधूरा है। क्या वो पर्सन को समझ नहीं आती है आप कितना उसको प्यार करते हो, कितना उसको चाहते हो? अपनी ईगो अहंकारी ये पर्सन के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। अगर अन्याय किया है, हाँ आप मानती हो, ये पर्सन आपके साथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही आपके दिल को दुखाई है, लेकिन तब भी आप मानते हो हाँ गलती हर इंसान से हो सकती है। तो वो इंसान क्या मेरे पास आकर एक बार झुककर माफ़ी नहीं मांग सकते हैं? उसने भी उसको कौन रोक रही है? उसकी ईगो उसकी रोक रही है, उसकी घमंड उसको रोक रही है। तो आपको बहुत ही इस वक्त एक तरफा दुख भी आती है, एक दूसरी तरफा गुस्सा भी आ रही है, और उससे ज़्यादा आ रही है आपके पर्सन के लिए प्यार, रोमांटिकली, फिजिकली, पैशनेट फीलिंग। क्योंकि आप ये पर्सन को मन ही मन बहुत ही अपने अंदर महसूस करते हो। आपको लगती है ये पर्सन हर वक्त आपके साथ ही है। बाहर से आप लोगों की जुदाई है, लेकिन अंदर से आप दोनों एक हो। तो ये जो फुल मून एनर्जी में आपका अट्रैक्शन लेवल बहुत ही हाई पावर है। आप खास करके रात में ये पर्सन को बहुत ही मिस करते हो, उसके लिए आप तड़पती हो। आपको ऐसा लगती है क्या वो पर्सन को आपका दुख दिखाई नहीं देता है? क्या वो पर्सन को आपका प्यार किस जगह पर कमियां थी जो वो पर्सन आपको छोड़कर चले गई है? चाहे आपके पर्सन आपको जानबूझकर छोड़ा है, धोखा चीटिंग करके छोड़ा है, लेकिन आप वो पर्सन को ही अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो। तो वो पर्सन को इंतज़ार आप कर रही हो, और आपको ऐसा भी लग रही है कब तक ये इंतज़ार करना पड़ेगी। तो ऐसा आप सोच रही हो। तो चलिए और कार्ड देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पर आई है एस ऑफ वैंड्स की कार्ड और आपकी तरफ से आई है हाई प्रीस्टेस की कार्ड। तो ये फुल मून एनर्जी में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ये पर्सन हाई लेवल पर अट्रैक्शन फील कर रही है। एक तरफा आप तो कर रही हो, दूसरी तरफ का आपके पर्सन का भी अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है। खास करके रात में आपके पर्सन जब अकेला होती है, ये पर्सन को ऐसा लगती है आप उसके साथ हो, आप उसके करीब हो, आप उसकी बाहों में हो, आपकी फ़ोटो निकालते हैं। आपके साथ अगर बात करने की कोशिश ये पर्सन नहीं कर रही है, तो आपके फ़ोटो के सामने बात करके अपनी दिल की बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं। तो ये पर्सन आपकी फ़ोटो निकाल कर आपके साथ बात करते हैं। खास करके ये पर्सन आपको आपकी आँखें ये पर्सन को बहुत ही अच्छा लगती है। तो ये पर्सन को ऐसा आपकी फ़ोटो के सामने बोलते हैं
तुम्हारी आँखों में आँखें रखकर मैं अपनी दिल की बात बोलना चाहती हूँ। जो बात अब तक मैंने छुपा कर रखी थी, जो बात बोलकर मैंने तुमको दुःख दिया है, तो सब कुछ मैं तुम्हारी आँखों में आँखें डालकर तुम्हारे सामने से बताना चाहती हूँ। लेकिन मेरे अंदर वो सब कुछ इच्छा है, तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की इच्छा है, तुम्हारे साथ बात करने के लिए मैं कांटेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा परेशानी की लेवल ही कुछ इस तरीके से है ना, जो मेरे बढ़ती हुई कदम को रोक लेता है। मैं बहुत ही उलझनों में हूँ, मुझको माफ़ करो। मैं तुम्हारे पास वापस जाना चाहती हूँ और तुम भूल कर भी किसी और पर्सन का मत होना। तुम हमेशा मेरे लिए ही वेट करना और तुम मेरे ही हो और हमेशा मेरे ही रहोगी। तो बहुत ही एक ज़िद्दीपन ये पर्सन को ऐसा लगता है। दूसरी तरफ ये पर्सन को ऐसा लगता है, क्या पता ये तो सिर्फ उसकी मन की सोच है। आपकी लाइफ में कोई और आ गई, आप किसी और के साथ बात कर रही हो। अगर ये बात आपके पर्सन आपको बोलने की कोशिश करेगी, तो आपको ऐसा लगेगी कि ये पर्सन का कोई हक ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। इस वक्त आपका ज़िंदगी आप जो भी मन चाहे कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आपके एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही अपना प्यार हाइड करते करते, अपना प्यार दबाते दबाते थक चुकी हो। आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी में किसी की नज़र लग गई, किसी की बुरे छाया लग गई। आपकी ज़िंदगी में इतना अंधेरा क्यों, इतना परेशानी क्यों? हर किसी की ज़िंदगी में ही तो प्यार है, कितना सुंदर तरीके से उन लोगों ने एंजॉय करती है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी देखो किस तरीके से अंधेरे में डूब गई। क्यों? ऐसा क्यों? इस अंधेरे भरी समय से कब मैं निकल पाऊँगी? तो इस फुल मून एनर्जी में आपको बहुत ही ऐसा सोच आती है, आपका प्यार में किसी की नज़र लग गई। आप मन ही मन बहुत ही जिसको मानते हो उसकी तरफ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो और अपने रिश्ते को वापस मांगते हो, जो उस इंसान के साथ ही फिर से आपके रिश्ते को ठीक कर दो, क्योंकि आपको उस इंसान के बिना रह नहीं जाते हैं। हाँ, आपको पता है वो इंसान आपको दुःख दिया, पेन दिया, लेकिन तब भी वो इंसान को ही आप चाहते हो, क्योंकि उसके बिना आप अधूरे हो, तो उसको ही आप मांगते हो। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है आपके पर्सन। तो यहाँ पर आई है फूल की कार्ड और आपकी तरफ से आई है 9 ऑफ कप की कार्ड। तो आपके पर्सन को ऐसा सोच आती है, वो ऐसा महसूस कर रही है आपको लिए, जो वो बहुत ही फूल वाली हरकतें कर लिया इस रिश्ते में। जहाँ पर उसको सोचने की बारी था, आप कुछ उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पर ये पर्सन ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया। जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत थी, वहाँ पर आपने नाराज़ हो गई। कुछ जगह ये पर्सन बहुत ही गलती कर लिया, ऐसे बात आपको बोल दिया, जो अब ये पर्सन आपकी आंखों में आंख डालने की हिम्मत भी नहीं है। उसको इतना छोटे वो कर दिया, अपनी खुद की नज़रों में ही ये पर्सन इतना छोटे बन गई, तो आपके नज़रों में नज़रें मिलाना तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत ही ये पर्सन को खुद के ऊपर गुस्सा आती है, इतना गुस्सा आती है ना, उसको लगती है वो अपने आप को कुछ ऐसे चोट पहुंचा दे जो वो उसको थोड़ा सुकून मिले। लेकिन उसके बाद ही ये पर्सन को ऐसा लगती है, ये सब नेगेटिव सोच दिमाग से हटा देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत फूल वाली हरकतें ये पर्सन कर लिया। इससे बड़ा अगर वो करेगी, उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी तो खराब हो चुकी है, उससे कहीं गुण ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकते हैं। आप पीछे की पास्ट की बातों को छोड़कर फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपका भी तो फैमिली है, आपका भी तो एक अपनी ज़िंदगी है। कब तक आप उसके लिए वेट करोगी, कब तक आप उसके लिए इंतज़ार करोगी? तो आपको आपके साथ ये पर्सन को फिर से नई स्टार्ट करना पड़ेगी और ये सब भूल वाले हरकतों को पीछे छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकते हैं। आपके फैमिली आपको कहीं और जगह पर शादी करवा दे सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई और इंसान को आप खुद ही ला सकते हो। लेकिन उस वक्त ये पर्सन को ऐसा लगती है, नहीं, आपके प्यार के ऊपर ये पर्सन को भरोसा है, आप किसी और के हो ही नहीं सकते हो। लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन को ऐसा भी लगते है, तो फिर से गलत कर रही है। सब इंसान को ही एक लिमिट होती है, जब कोई इंसान लिमिट क्रॉस कर जाती है, तब सामने वाला इंसान उसको और मौका नहीं देती है। तो अभी समय है, कुछ काम के बारे में सोच, कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच। ये आपके पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो यहाँ पर आई है 9 ऑफ कप की कार्ड। आपको ऐसा लगती है, इस फुल मून एनर्जी में आपको ऐसा लगती है, आप उस इंसान के साथ बहुत सपना देखी थी, बहुत सपना है आपका, जो अभी तक अधूरा ही रह गई। क्या आपका सपना कभी भी पूरा नहीं होगी?
तो उसके बाद ही आपको ऐसा लगती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकती है। आपने अगर किसी के साथ अन्याय नहीं किया, आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हर वक्त समय एक नहीं हो सकती है। आपके साथ अब न्याय होना ही पड़ेगा। आपका भी एक खुशियाँ भरी ज़िंदगी जीने का हक है, जो यूनिवर्स आपसे नहीं छीन सकते हैं। तो आप वो इंसान के साथ जो भी सपने सजाई थी, उस सपने को साकार करने के लिए आप भी मैनिफेस्टेशन कर रही हो और ये पर्सन के इंतज़ार में सोच रही हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में भी आपका परेशानी है। उस परेशानी से आप लड़ रही हो और आपका अधूरा सपना आप पूरा होने के लिए आप कोशिश कर रही हो। आपको ऐसा लग रही है इस पर और कोई गलती नहीं करना चाहिए। वो पर्सन अगर दोबारा मौका मांगते हैं मेरे पास, तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मुझको मौका देना चाहिए। तो ऐसा आप सोच रही हो, लेकिन आपको भी ऐसा सोच रही दूसरी तरफ़ा ऐसा ख्याल आती है, एक बार ये पर्सन को हमने विश्वास करके तो बहुत ही गलती कर लिया, क्या दूसरा मौका मुझको देना ठीक होगी? क्या करूँ? मेरा प्यार भी बहुत ही ये पर्सन के लिए हाई लेवल पर है और ये पर्सन का गलती भी नज़रअंदाज नहीं कर जाती है। तो दोनों चीज़ों के बीच आप भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंत में आपका डिसीजन यही होता है, हाँ ठीक है, प्यार तो हो, अल्टीमेट सच्चा प्यार तो मैंने वो इंसान को किया हो। अगर ये इंसान को मेरी ज़िंदगी में मैं पीछे छोड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ, तो भी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं ये इंसान को सच्चा प्यार करती हूँ। वो इंसान मेरे साथ जो भी किया तो किया है, लेकिन मेरा प्यार वो तो सच्चा थी ना। तो मैंने ये पर्सन के साथ बात, अगर ये पर्सन करने की कोशिश करे तो मुझको सुनना चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी मैं अल्टीमेट क्या करूँगी। तो ऐसा बहुत कुछ सोच आपके माइंड में इस वक्त चल रही है। इस फुल मून एनर्जी में आप दोनों की सोच एक दूसरे के लिए, यही मुझको दिखाई दे रहा है। तो यही आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रही हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।